वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। तो पिछले पार्ट में, दैट इज पार्ट 6, हमने आपको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं या किसी सॉल्यूशन के अंदर हम गैस पास करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है दोनों सॉल्यूशंस के बीच में। ठीक है, तो इसी बेस पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमने आपको बताया था कि भाई जब हम किन्हीं भी दो लिक्विड सॉल्यूशंस को, एक्वस सॉल्यूशंस को, या किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम जब गैस पास करते हैं और वहाँ पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने के बाद, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको डबल सॉरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में आपका आइडिया जो है क्लियर हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करेंगे तो आपको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा और NaCl मिलेगा। तो BaSO4 के आगे हम S लगा देंगे बिकॉज इट इज प्रेसिपिटेट। आपको ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और NaCl डिजोल्व फॉर्म में मिलेगा। उसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मिक्स करते हैं, you will get the white precipitate of AgCl, means silver chloride, and aqueous solution of sodium nitrate। उसी तरीके से जब आप लेड एसीटेट के अंदर H2S गैस पास करते हैं, you will get the black precipitate of lead sulfide, PbS solid plus एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, और लेड नाइट्रेट में जब हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, यू विल गेट PbI2 सॉलिड प्लस 2KNO3। तो जो PbI2 होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, अगेन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में H2S गैस पास करते हैं, यू विल गेट Ag2S सॉलिड प्लस HNO3। ठीक है, तो आपने देखा है कि भाई जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं सभी में कोई ना कोई इंसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, और इंसॉल्युबल सब्सटेंस का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप कह दो बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड बोथ आर वाइट, बट Ag2S and PbS both are black and PbI2 is yellow. You have to remember all of this by the color also। ठीक है, तो आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन पूछी जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो हमेशा सॉलिड बनता है। ठीक है, उसके आगे S लगाइए क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस is known as neutralization reaction. It is a type of डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर सोल्ट बनता है, वाटर बनता है, और प्लस हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो HCl प्लस NaOH इट विल गिव NaCl प्लस H2O प्लस हीट। तो जब HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक सॉल्ट बन जाता है NaCl का। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CSO4 प्लस 2H2O। कैल्शियम सल्फेट और वाटर बनता है और साथ में हीट भी रिलीज होती है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में भी KNO3 प्लस H2O प्लस हीट। तो सोल्ट और वाटर हर एक रिएक्शन में बनता है। नाउ वी विल मूव टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, या अभी आप पहले ऑक्सीडेशन करेंगे। जब हमने आपको नेचर ऑफ द रिएक्शन के बेस पर टाइप ऑफ रिएक्शन लिखाया था, तो वहाँ पर हमने रेडॉक्स रिएक्शन लिखाया था। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ब्रैकेट में लिखाया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने के बाद आएगा रेडॉक्स, क्योंकि रेडॉक्स पढ़ने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम आर एडेड एंड हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी है ये। अगर आपको एक सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप लिखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम ऐड किए जाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन एटम रिमूव किए जाते हैं और ऑक्सीजन एटम ऐड किए जाते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे 2Cu प्लस O2 इट विल गिव 2CO दैट इज ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ रहे हैं? ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। C प्लस O2 इट विल गिव CO2। यहाँ पर भी किसका ऑक्सीडेशन हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, HCl इट विल गिव H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया? Cl का। ठीक है, आया समझ में? और रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीजन एटम तो रिमूव किए जाते हैं और हाइड्रोजन एटम ऐड किए जाते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं H2S प्लस SO2 इट H2O प्लस O2 इट विल गिव, ये 2H2O2 होगा। ठीक है, तो इट विल गिव 2H2O। ठीक है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं उसका तो होता है ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं उसका होता है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर H2S प्लस SO2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी है और सल्फर के साथ हाइड्रोजन भी है। तो एक केस में क्या हो रहा है? SO2 के केस में सल्फर से क्या जा रहे हैं? ऑक्सीजन एटम जा रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। लेकिन H2S में हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं, तो H2S का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप कोई भी ले लो, इनमें से जितनी भी हमने लिखी हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट मीन्स दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाले। तो द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स बट रिड्यूसेस इटसेल्फ आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। जो सब्सटेंस दूसरों को तो ऑक्सीजन दे देंगे या दूसरों से हाइड्रोजन गेन कर लेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि भाई जो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो इनका उल्टा होते हैं। जो सब्सटेंस खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूसिंग मतलब दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं, जब दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं Cu प्लस O2 इट विल गिव 2CO। ठीक है, तो यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। जब एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन है वो खुद रिड्यूस हो गए, लेकिन कॉपर को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेंट कौन सा हो गया? O2, और रिडक्टेंट कौन सा हो गया? Cu, क्योंकि उसने दूसरों को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जैसे Cu प्लस H2 इट विल गिव Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखेंगे
कॉपर ने अपने पास से ऑक्सीजन दे दिया तो CuO क्या हो गया, ऑक्सीडेंट, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन अटेंड कर लिया तो ये हो गया रिडक्टेंट। और H2O के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रही है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और CuO के केस में ये हो जाएगा रिडक्शन। तो जहाँ पर रिडक्शन होगा वो तो होगा ऑक्सीडेंट, मीन्स आप इसका उल्टा करके लिख लीजिए कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो वो करता है रिडक्टेंट का काम, ठीक है, और जहाँ पर रिडक्शन होता है वो करता है ऑक्सीडेंट का काम, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। जैसे आपके पास एक और रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, ये HCl है, ये H2Cl नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl आएगा ये। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, MnCl2 प्लस 2H2O। तो आप देखेंगे MnO2 दो ऑक्सीजन उससे हटे हैं तो यहाँ पर मैग्नीज ने क्या क्या है, ऑक्सीजन दी है, तो MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेंट होता है वो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। और HCl में हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट, ठीक है, इसने क्या किया, MnO2 को रिड्यूस कर दिया। तो HCl के केस में तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और MnO2 के केस में हो जाएगा ये रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर ना तो आप ऑक्सीजन देखेंगे और ना ही हाइड्रोजन देखेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता ही है। तो ऐसे केस में आपको 7 केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन को याद रख लें तो रिडक्शन उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सिंपल है। एडिशन ऑफ एनायन, एनायन मैंने आपको लिखा है, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, H2 नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया। तो जिन केसेस में किसी भी मेटल के साथ या एलिमेंट के साथ एनायन अटैच्ड होते हैं उस केस में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सेकंड इज रिमूवल ऑफ कैटायन, अगर किसी सब्सटेंस से कैटायन रिमूव होता है तो उस केस में भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे आप देखेंगे 2Na प्लस Cl2 इट विल गिव NaCl, तो Cl क्या बनाता है, Cl नेगेटिव एनायन बनाएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कैटायन, जैसे Na 2NaBr प्लस Cl2 इट विल गिव 2NaCl प्लस Br2। तो यहाँ से Br के पास से क्या हो गया, कैटायन हट गया, मीन्स Na हट गया। Na क्या बनाता है, Na पॉजिटिव कैटायन, तो यहाँ से Na क्या हो गया, हट गया। तो इसके केस में किसका ऑक्सीडेशन हो गया, NaBr का, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं प्रोडक्ट साइड में तो उस केस में भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर Na से Na पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, सेम ऊपर वाली बात है ये, अगर किसी एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे Na से Na पॉजिटिव बन गया तो वहाँ 0 था, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, अगर किसी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, जैसे 2Cl नेगेटिव प्लस Cl2, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 1 था और यहाँ पर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेम कंडीशन हम रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिडक्शन के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन वाले की उल्टी हो जाएगी, ठीक है। कैसे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ कैटायन एंड रिमूवल ऑफ एनायन। तो जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी थी उसी को रिवर्स करके लिख दो आप, जैसे Cu प्लस H2 इट विल गिव Cu प्लस H2O, S प्लस H2 इट विल गिव H2S, 2Na प्लस Cl2। तो यहाँ पर हम किसको, Cl के रेस्पेक्ट में देखेंगे, Cl2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसने एक कैटायन को ऐड कर लिया। और रिमूवल ऑफ एनायन, ठीक है, जैसे NaCl से Cl का रिमूवल हो गया तो यहाँ पर किसका रिडक्शन हो गया, सोडियम का।
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है या इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्टेंट साइड आ जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है। इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, और कहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव 2Cl नेगेटिव। डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, जैसे Sn4 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव Sn2 पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव चला गया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, Zn + Cu2 पॉजिटिव इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव + Cu। तो यहाँ पर आप देखो Zn के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाने पर उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, Zn का। और Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, तो रिडक्शन किसका हो गया, Cu2 पॉजिटिव का। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट क्या हो गया यहाँ पर, Zn, और ऑक्सीडेंट क्या हो गया, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है। Zn + 2HCl इट विल गिव ZnCl2 + H2। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया यहाँ पर, Zn का, क्योंकि इसने एनायन को एक्सेप्ट कर लिया है, Cl2 आ गया इसके साथ। ठीक है। रिडक्शन किसका हो गया, HCl का, क्योंकि इसने अपने आप से एनायन को रिमूव कर दिया है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिडक्टेंट, दैट इज Zn, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो हो जाता है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट हो जाएगा इसमें HCl। ठीक है। सिमिलरली 2AlCl3 + 6HCl इट विल गिव 2AlCl3 + 3H2। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पर, Al का, क्योंकि Al यहाँ पर क्या कर रहा है, एनायन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज Cl नेगेटिव। और रिडक्शन किसका होगा, HCl का, क्योंकि इसने यहाँ से अपने आप से एनायन मतलब Cl को लूज कर दिया है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो हो जाता है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर HCl, और रिडक्टेंट हो जाएगा यहाँ पर Al, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिडक्टेंट। सिमिलरली 2H2S + SO2 इट विल गिव 2H2O + 3S। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होएगा, H2S का, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। और रिडक्शन किसका होएगा, SO2 का, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, SO2, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्टेंट क्या हो जाएगा, H2S, ये S और आएगा इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। आपके पास एक और एग्जाम्पल है N2 + 3H2 इट विल गिव 2NH3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड एनायन बनाता है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, N2 का हो रहा है। N2 का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ H अटैच्ड हो रहे हैं। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो जाता है ऑक्सीडेंस, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिडक्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात है। आपको ये याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो हो जाता है ऑक्सीडेंट। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और एग्जांपल करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। उसके बाद हम आयनिक इक्वेशन, और बहुत ही कम चैप्टर बचता है इसके बाद। ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे। हो सकता है मैं एक्सरसाइज को आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आप उसको खुद से करेंगे और मुझे डाउट बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।